हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज की मैं इस वीडियो में एरर स्पॉटिंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे एरर स्पॉटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला टिप है, रीड द कंप्लीट सेंटेंस केयरफुली। ये आपका पहला स्टेप है। जैसे ही आपके पास कोई भी एरर स्पॉटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आपका पहला काम है कि आप पूरे सेंटेंस को बहुत ही केयरफुली रीड करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे ही हमने सेंटेंस को पढ़ा वैसे ही हमारे माइंड में क्लिक करता है कि इस सेंटेंस में इस पार्ट में कमी है, जिससे आपको कोई रूल्स या कोई ट्रिक अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती और आप तुरंत ही उस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं और आपका समय की बचत होती है। तो आपका पहला स्टेप है कि आप पूरे सेंटेंस को बहुत ही केयरफुली रीड करें। फॉर एग्जाम्पल, many students is competing for bank exams। जैसे ही हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हम बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं और हम इसका यूज कर रहे हैं, जो कि गलत है। यहाँ पर हम आर का यूज करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस यहाँ पर गलत है। हम आर का प्रयोग करेंगे। तो आप याद रखिए, सबसे पहला काम आपको यही करना है, अपने सेंटेंस को बहुत ही अच्छे से रीड करना है। फिर हमारा दूसरा टिप आता है, चेक ऑल स्पेलिंग्स केयरफुली। कभी कभी क्या होता है कि एरर स्पॉटिंग है, पूरा सेंटेंस सही होता है बट स्पेलिंग्स में गलतियां होती हैं। तो अगर आपने अपना सेंटेंस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया हो और आपको अपनी एरर समझ में नहीं आ रही है, तो उसके बाद आपका सेकंड स्टेप है कि आप सारी स्पेलिंग्स को चेक करिए कि सारी स्पेलिंग्स सेंटेंस में ठीक है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, Ravi met with an accident and broke his leg the day he brought his new car। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पूरा सेंटेंस सही है, लेकिन इस सेंटेंस में एक्सीडेंट की स्पेलिंग गलत है। तो ये हमारे इस सेंटेंस के इस पार्ट में एरर है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप ध्यान रखिए। सेंटेंस को रीड करने के बाद आपको सेंटेंस की सारी स्पेलिंग्स को अच्छे से चेक करना है। हमारा तीसरा टिप है, नो योर सेंटेंस टाइप। आपको अपने सेंटेंस का टाइप पता होना चाहिए कि आपका सेंटेंस किस टाइप का है। क्योंकि अगर आपको अपने सेंटेंस का टाइप पता है कि वो किस टाइप का सेंटेंस है, तो आप एरर बहुत ही जल्दी फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम सेंटेंस में वर्ब्स की पोजीशन चेंज कर देते हैं, या फिर इंट्रोगेटिव अगर हमारे पास सेंटेंस है तो हमने उसमें क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करते हैं। इस तरीके की एरर्स भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, एंड हेयर दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एज यू ऑल नो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मस्ट बी एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन मार्क से एंड नहीं हो रहा है। तो हमारे इस सेंटेंस के इस पार्ट में एरर है। हमारा सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से ही एंड होना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको अपने सेंटेंस का टाइप पता होना बहुत जरूरी है कि वो किस टाइप का सेंटेंस है। हमारा फोर्थ टिप है, नो वेयर टू यूज पंक्चुएशन। पंक्चुएशन सेंटेंस में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपके उसके प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि हमें सेंटेंस में कहाँ यूज करना चाहिए, सेंटेंस में एरर फाइंड करने में आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको प्रॉपर यूज पता होना चाहिए कि हम पंक्चुएशन सेंटेंस में कहाँ यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ ब्यूटिफुल फार्म। तो यहाँ पर इट इज, इस पार्ट में एरर है। इट मस्ट बी, इट्स अ ब्यूटिफुल फार्म। तो यहाँ पर हमें पंक्चुएशन का यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी काफी आते हैं एग्जाम्स में। तो आप याद रखिए कि हमें कहाँ पर और इसका यूज करना है। हमारी पांचवी टिप है, certain nouns being a singular form represent plurality and therefore take a plural verb in a sentence। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी काफी देखे जाते हैं, जहां पर हमारे पास कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर फॉर्म्स में तो होते हैं लेकिन प्लूरल होता है। फॉर एग्जाम्पल, police, people,
कैटल। पुलिस, यहाँ पर हम पुलिस किसी एक पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। पुलिस मतलब कई सारे लोग हो सकते हैं, कई सारे, तो हम यहाँ पर एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलरली पीपल, यहाँ पर हम किसी एक पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा सेंटेंस है द पुलिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव। यहाँ पर हम इज का यूज कर रहे हैं जो कि इनकरेक्ट है। यहाँ पर हमें आर का यूज करना होगा, क्योंकि ये दिखने में तो सिंगुलर है बट इसका मीनिंग सिंगुलर नहीं है, ये एक प्लूरल है और यहाँ पर हमें प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे। तो आप याद रखिए कुछ इस तरीके के नाउन्स भी होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में तो होते हैं बट रिप्रेजेंट प्लूरलिटी। तो आप याद रखिए कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो दिखते तो सिंगुलर हैं बट रिप्रेजेंट करते हैं प्लूरलिटी। जैसे मैंने आपको बताया पीपल, पुलिस, इस तरीके के नाउन सिंगुलर फॉर्म में होते हैं बट ये रिप्रेजेंट करते हैं प्लूरलिटी। हम एस या ईएस लगाकर इन्हें प्लूरल नहीं बनाते हैं, ये प्लूरल होते ही हैं। तो कुछ इस तरीके क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं, तो आप याद रखिए कि आपको प्लूरल वर्ब ही इस तरीके के सेंटेंस में यूज करना है। हमारी नेक्स्ट स्टेप है अनकाउंटेबल नाउन्स आर जनरली यूज्ड इन अ सिंगुलर फॉर्म। मींस जिन नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं उनको हम सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करते हैं, और जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके आगे हम कभी भी इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं। तो ये याद रखिए हम उनके आगे एंड इस तरीके से हम यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स है लाइक एडवाइस। एडवाइस को आप काउंट तो नहीं कर सकते ना। इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, एविडेंस, एम्प्लॉयमेंट, ये कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स के। तो जैसे कि आपको पता चल रहा है कि हाँ एडवाइस को काउंट नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन को काउंट नहीं कर सकते, एविडेंस, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, ये सब एक अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। तो हमारे यहाँ सेंटेंस है रोहन गेव मी एन इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम कोई भी इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, तो हमारे इस पार्ट में एरर है। इस सही सेंटेंस है रोहन गेव मी इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर हम एन का यूज नहीं करेंगे। हमारा सेकेंड सेंटेंस है ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हिम। जैसे कि मैंने आपको बताया था अनकाउंटेबल नाउन्स में हम सिंगुलर वर्ब्स का यूज करते हैं। यहाँ पर हम वॉज यूज करेंगे, हम वर यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम वॉज और यहाँ पर हम एस का यूज नहीं करेंगे। तो ये सही सेंटेंस हुआ ऑल द एविडेंस वॉज अगेंस्ट हिम। तो आप याद रखिए अनकाउंटेबल नाउन में हम कोई भी इनडेफिनिट आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं और सिंगुलर एडवर्ब ही हम इसमें यूज करते हैं। हमारे नेक्स्ट स्टेप है सर्टेन नाउन्स exist in plural forms only. Thus, s cannot be removed for such nouns to make them singular. जैसे जो हमारे प्लूरल थे उसमें हम s लगा नहीं सकते, वैसे ही हम इसमें से s हटा नहीं सकते हैं। ये हमारे प्लूरल फॉर्म्स में ही होते हैं। एग्जाम्पल्स आर सीजर्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, पैंट्स, पजामास। तो ये हमारे प्लूरल फॉर्म में होते हैं, हम इसे सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेयर इज माई पैंट्स, तो यहाँ पर इज जो है वो इनकरेक्ट है, यहाँ पर हम वेयर आर माई पैंट्स यूज करेंगे। तो ये हमारे प्लूरल फॉर्म्स में है और हम इसे सिंगुलर्स में ही बना सकते हैं, ये प्लूरल में ही है। तो आप याद रखिए यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे। हमारी अगली टिप है there are certain nouns that are plural in form but similar in meaning. For example, news, innings, politics, sermons, physics, economics. तो ये हमें लगते हैं कि ये हमारे प्लूरल फॉर्म में, बट ये प्लूरल फॉर्म में नहीं है, तो हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। पॉलिटिक्स, इनिंग, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ये इन सबको हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। दिस न्यूज आर नॉट फेक,
तो यहाँ पर आर का यूज रॉन्ग है, यहाँ पर हम इस यूज करेंगे। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। हमारी कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमारे सिंगुलर हैं बट प्लूरलिटी शो करते हैं, कुछ नाउन्स हमारे ऐसे हैं जो प्लूरल हैं बट सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा। तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। और मैं अपने चैनल्स पे एरर स्पॉटिंग के सेट्स को से रिलेटेड वीडियोस शेयर करूंगी। आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप एरर स्पॉटिंग की एरर को उतनी ही जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। हमारी अगली टिप है, वर्ड स्टार्टिंग विद vowel sounds are also proceeded with an. For example, I will be there in an hour. जहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं in hour मीन्स यहाँ पर h जो है वो साइलेंट है और हम जो प्रोनाउंस कर रहे हैं वो आर। इट मीन्स यहाँ पर हम ए का यूज नहीं करेंगे, यहाँ ए का यूज जो है वो इनकरेक्ट है, यहाँ पर हम एन लगाएंगे। तो ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो आपको याद रखने हैं कि कुछ वर्ड्स हमारे साइलेंट होते हैं, तो हमारे प्रोनाउंसिएशन से ही वो पता चलेगा कि एरर क्या है। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहला जो टिप बताया था कि आप अपने सेंटेंस को बहुत अच्छे से रीड करें, क्योंकि आप जब रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं और उसके आगे सही आर्टिकल लगा है कि नहीं लगा है। तो आई विल बी देयर इन आवर्स, तो यहाँ पर हम ए का यूज नहीं करेंगे, एन का यूज करेंगे। ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें हमारा एस साइलेंट है। हमारा अगला टिप है, when the pronoun one is used, it should be maintained throughout the whole sentence. Means अगर हमने अपने सेंटेंस में कहीं वन यूज किया तो हमारे होल सेंटेंस में वन ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वन शुड डू योर ड्यूटी ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। तो यहाँ पर योर जो हम यूज कर रहे हैं वो इनकरेक्ट है, यहाँ पर होना चाहिए वन शुड डू वंस ड्यूटी, one's duty. One should do one's duty honestly and sincerely. क्योंकि वन कोई भी मेल फीमेल को नहीं बता रहा है, वो किसी के बारे में बात कर रहा है। वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। जहाँ अगर आपके एक सेंटेंस में आपने वन यूज किया है तो आपको होल सेंटेंस में वन ही यूज करना पड़ेगा। तो ये आप याद रखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी आते हैं और ये बहुत इजी है याद रखना कि अगर कहीं वन यूज हो रहा है तो होल सेंटेंस में वन ही यूज होगा। हमारी अगली टिप है, fewer यूज फॉर डिनोटिंग नंबर while less is used for denoting quantity. अगर हम किसी सेंटेंस में नंबर की बात कर रहे हैं वहां पर हम fewer यूज करेंगे, अगर हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो हम लेस यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नो लेस देन 30 डॉग्स वर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हम नंबर की बात कर रहे हैं, तो लेस यहाँ पर इनकरेक्ट है, यहाँ पर हम fewer का यूज करेंगे। हमारी अगली टिप है, एज इज यूज बोथ बिफोर एंड आफ्टर द एग्जेक्टिव टू शो द इक्वलिटी। अगर हम कहीं पर एज यूज कर रहे हैं बिफोर द एडजेक्टिव तो हमें उसके शुरू में भी और उसके बाद में भी एज का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन राइट एज फास्ट इफ नॉट फास्टर देन हर। मीन्स यहाँ ये हमारा फास्ट एक एडजेक्टिव है, यहाँ पर हम एज हमने बिफोर तो यूज किया लेकिन आफ्टर यूज नहीं किया, तो हमारे सेंटेंस में यहाँ एरर है और यहाँ पर हम करेंगे एज फास्ट एज। तो दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस, आई कैन राइट एज फास्ट एज इफ नॉट फास्टर देन हर। तो हमें यहाँ पहले भी यूज करना है और बाद में भी यूज करना है, ये आप याद रखिए। हमारे अगले टिप है, तो इज ऑलवेज फॉलोड बाय येट इन अ सेंटेंस नॉट बाय व्हाट। तो ये बहुत इजी है आपको याद रखना कि अगर कहीं पे तो है तो हम येट का यूज करेंगे ही करेंगे। अगर वहां कुछ और है येट के अलावा हमारे सेंटेंस के उस पार्ट में एरर है। फॉर एग्जाम्पल, तो ही इज अ रिच बट ही इज अ फाइन। तो यहाँ पे जो हमने वट का यूज किया है वो इनकरेक्ट है, यहाँ पर हम येट का यूज करेंगे। ये बहुत इजी है, आप याद रखिए तो के साथ येट का यूज करना है। Similarly, no sooner is always followed by than in a sentence, not by when. For example, no sooner did he see his teacher when he stopped copying.
तो यहाँ पर हम when यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम then यूज करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं आपके लिए एरर फाइंड करने के लिए। तो आप याद रखिए नो सूनर के साथ हम then का यूज करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नॉट इज नेवर यूज विद अनलेस एज अनलेस एक्सप्रेस अ कंडीशन दैट इज ऑलवेज यूज इन नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम किसी सेंटेंस में अनलेस यूज कर रहे हैं कि कंडीशन को एक्सप्रेस करता है जो जिसका सेंस ही नेगेटिव है, तो हमें वहां पे नॉट यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप याद रखिए अगर किसी सेंटेंस में अनलेस हम यूज कर रहे हैं तो वहां हम नॉट यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अनलेस आई डू नॉट सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट देयर। यहाँ पर हम डू नॉट का यूज नहीं करेंगे। हमारा करेक्ट सेंटेंस है अनलेस आई सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हेयर। तो ये खुद ही एक नेगेटिव कंडीशन को एक्सप्रेस कर रहा है, तो यहाँ पर हमें डू नॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप याद रखिए जब भी हम कभी भी अनलेस का यूज कर रहे हैं वहां पर हम नॉट यूज नहीं करेंगे। ये हमारी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।